गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने प्रश्नावली फर्स्ट सी का 7वें का 2 क्वेश्चन पढ़ लिया था और आज से हम तीसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है ऋण 3/4 ऋण 7/4 1/4 बोल रहा है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो आप कहीं रफ कॉपी में इसको हल करेंगे और फिर बताएंगे कि कथन सत्य है या असत्य। तो ये हो जाएगा ऋण 3/4 माइनस माइनस प्लस 7/4। सिंबल ऐसे ही लगते रहने दीजिए, इसके आगे बढ़ो। अगर ये दोनों के हर बराबर है और एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है तो अंश को हम माइनस प्लस मिलकर माइनस यानी घटाएंगे। तो 7 से 3 गया 4, बड़ा कौन है 7 है, 7 के साथ धन चिन्ह है इसलिए जो आंसर होगा वो धनात्मक होगा, बटा 4 1/4। अब यहीं से देख लीजिए दोनों के हर बराबर है और ये 4 है और यहाँ 1 है, इस प्रकार ये संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी ये संख्या बड़ी है यानी मुंह जो इस सिंबल का होना चाहिए ये बड़ी संख्या की ओर खुलना चाहिए। तो यहाँ ऐसा कथन में दिया हुआ था, अर्थात ये जो कथन होगा वो सत्य कथन है। लिखेंगे आंसर अतः कथन सत्य है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है आपका कि ऋण 5 और चेक करना है ऋण 12/7 ऋण 8/7। थोड़ा हल करते हैं इसको। तो आपका ये हो जाएगा ऋण 12/7 और ये हो जाएगा ऋण 8/7। दोनों संख्या ऋणात्मक है यानी दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है यानी दोनों को जोड़ना होगा। हर बराबर है सो आराम से हम इसको जोड़ सकते हैं यानी हो जाएगा ये ऋण 5 और इधर हो जाएगा ऋण 20। -12 और -8 मिलकर -20 और बटा 7। अब यहां ध्यान देंगे कि इसमें यह एक भिन्नात्मक संख्या है और यह एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार कैसे हम इसको हल करें, तो कुछ मत करना, एक काम कर देना, इस 5 को 5/1 मान लेना और इस 5/1 में अगर अंश और हर दोनों में हम 7 का गुणा कर दें तो नीचे 7 आना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसको चेक करो, -20/7 और इधर हो जाएगा 5 × 7 = 35/7। चेक करते हैं कि ये कथन सही है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो -5 × 7 = -35/7 और इधर 20/7, दोनों के हर बराबर हो गए। अब हम देखते हैं कि ये -35 है और ये -20 है। आपको मालूम होगा, छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो आप लोग, 6 या 7 में पढ़ चुके हो कि ऋणात्मक संख्या जो देखने में बड़ी लगती है वो हकीकत में छोटी होती है और जो छोटी देखने को लगती है वो बड़ी होती है। यानी ऋण 35 यहाँ देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है ये छोटा, और बड़ा कौन है ऋण 20। तो जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुलना चाहिए, तो ऐसा है, इसलिए ये भी कथन हमारा सही है। लिख देंगे अतः यह कथन भी सत्य है और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। आज हमने इस अभ्यास प्रश्न को समाप्त किया और अब हम अगले चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करेंगे जो कि है हमारा परिमेय संख्याओं का गुणा करना, कि कैसे हम परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन हम बता देते हैं और इस प्रश्नावली में 2, 2, 4 और 4 8 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी 6 क्वेश्चन आप लोग अपने स्वयं से चाहोगे तो कर सकते हो। तो यहां मैं लिख रहा हूं प्रश्नावली फर्स्ट का डी। पहला क्वेश्चन है
हल कीजिए। मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूं ताकि आपके पास बुक अगर ना भी है, नहीं भी है, तो भी आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि जब हर ऋणात्मक होता है तो हम उसमें -1 से गुणा कर देते हैं। यानी अगर मैं -32 -3 में -1 से गुणा कर दूं, क्या होता है, माइनस माइनस खत्म, और ये 32 एकम 32 और 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी जो आंसर आएगा वो धनात्मक होगा। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर चाहे तो ये माइनस इस माइनस से हम खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी इसको काटिएगा मत, ऐसे ही समझ लेना, मन में ही समझ लेना कि ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा होगा -9/8 गुणे 32/3। अब जैसे आप लोग पहले गुणा करते थे दो भिन्नात्मक संख्याओं का, वैसे ही आप इसको हल कर सकते हो। तो 8 एकम 8, 8 चौको 32। यहाँ से अगर कोई संख्या कट रही है, अगर नीचे की कोई हर वाली संख्या किसी अंश से कटती हो तो काट देते हैं। 8 एकम 8, 8 चौको 32। इसी प्रकार 3 से 9 कटने वाला है, देन 3 से 9 को भी कैंसिल कर देंगे तो होगा 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। इस प्रकार होगा 3 चौको 12, ये माइनस है वो लगेगा, और 1 एकम 1, और ऋण 12/1 का अर्थ है ऋण 12। तो मुझे लगता है आप लोग ये समझ गए होंगे, और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग स्वयं से करोगे। तो ऋण 32 गुणे ऋण 7/36। आप लोग कुछ बात करना है, इसमें थोड़ा बटा 1 लगा के, और उसके बाद जैसे इसको हल कर रहे हैं वैसे ही इसको भी चाहें तो हल कर सकते हैं। तो लिख रहा हूं, इसे स्वयं हल करो। इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोगों ने, फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन है ऋण 36/5 गुणे 20/3। इसे भी आप इसी की तरह से चाहे तो हल कर सकते हैं। इसे भी हल करो। और चौथा है 13/15 गुणे ऋण 25/26। इसे भी आप स्वयं हल करो। एक तरीका और बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो यहां पे हम लोग हर को अंश के साथ कैंसिल कर काट रहे हैं, सरल कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इस 9 का गुणा 32 में डायरेक्ट कर लो, यानी हो जाएगा 9 दूना 18। ऐसे लगा के किनारे दिखा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए ये चीज किसी को नहीं आ रहा है और कहीं परीक्षा में बैठ गया, तो वो चाहे तो इसका आंसर इस तरह से भी ला सकता है। देखें रफ कॉपी में, ऋण 9/8 गुणे ऋण 32/3। देख लेंगे, ऋण 9/8 ऋण 32/3। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, 9 दूना 18 को 8 आती ले, 9 3 27 1 28। ऊपर का गुणा ऊपर कर लो और नीचे का गुणा नीचे, तो 8 3 24, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, एक माइनस जो बचता है वो यहाँ लग जाएगा। और इस तरह आप चाहें तो इस पे भी आंसर कर सकते हैं, कोई इसको गलत नहीं काटेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी प्रश्न में ये आया कि हल कीजिए तथा उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए, तब आपको ऐसे मस्ट हो जाएगा, करना ही होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला यदि आपको लिखा है हल कीजिए तो आप ऐसे भी हल कर सकते हो और ऐसे भी हल कर सकते हो, दोनों तरीके, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। लेकिन अगर लिख दिया हल करो तथा उत्तर को सरलतम रूप में लिखो, ध्यान दीजिएगा सरलतम रूप, जब सरलतम रूप की बात करेगा तो आपको इसी तरह से हल करना है, तब आप ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगा। हाँ, चाहे तो आगे जाके भी काट सकते हैं इसको, तो सरलतम रूप में वो आ जाएगा। ज्यादा मत सोचे, बस इतना ही समझे, जैसे मैंने बताया उस तरह से लगाओ, ज्यादा बेहतर है। कोई भी प्रश्न आएगा, चाहे सरलतम रूप वाला आएगा, हल कीजिए वाला आएगा, आप ऐसे लगाओ, कभी गलती नहीं होगा। यानी ये समझ लो मास्टर चाबी है, इससे हर ताला खुलता है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो आप ये सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है।
धन्यवाद।